हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही कड़वी सच बताने वाला हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक देखना। और ये सच काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पर सच तो सच है। अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिख के अपनी माता पिता के परवरिश का परिचय ना दे, क्योंकि अगर कोई सच बोले तो उसको उल्टा सीधा बोलने से सच नहीं बदल जाता। तो चलो शुरू करते हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का एक न्यू सीरीज है द एम्पायर, विच इज़ बेस्ड ऑन द बुक्स ऑफ सेम नेम रिटन बाय टू ब्रिटिश राइटर्स। इस सीरीज में मुगल सुल्तान बाबर के बारे में दिखाया गया है। मोस्ट प्रॉब्ली आगे भी सीजन्स आएंगे जिसमें अदर मुगल सुल्तान के बारे में दिखाया जाएगा। मैंने इस वीडियो में मुगल्स और कुछ दूसरे इन्वेडर्स के बारे में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा और प्रोपागेंडा के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा वो अनबायस्ड एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो शुरू करते हैं महमूद गजनी से, जिन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को 17 बार अटैक किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाखों लाखों हिंदुओं को बंदी बनाया और धर्मांतरित किया और हत्या किया। दिल्ली में नादिर शाह ने हिंदुओं का खोपड़ी का पहाड़ बनवाया। खनवा और चंदेरी में बाबर, मतलब इस सीरीज का हीरो, उसने हिंदुओं का खोपड़ी मतलब स्कल्स से टावर बनवाया, वो भी 2 बार। कल्पना नहीं है, ये सच है। ये सब हिंदुओं को मिट्टी में जिंदा गाड़ देना, आधा गाड़ के फिर उसका सर फोड़ देना, ये बाबर का डेली रूटीन था। पीटर मंडी नाम का एक इंग्लिश ट्रैवलर लिखते हैं कि आगरा से पटना तक किलोमीटर्स आफ्टर किलोमीटर्स जो टावर था, उन सब में हजारों हिंदुओं का सर लटकता था। हिंदू लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाया जाता था और पुरुषों को कुत्तों के विनिमय अरब में बेच दिया जाता था। कुत्तों के विनिमय। हमारे हिस्ट्री बुक्स का महान अकबर ने चित्तौड़गढ़ में 30,000 से भी ज्यादा राजपूतों की गण हत्या किया, और अकबर उसका खुद का बेटी अरम बेगम के बेगम की कभी शादी नहीं करवाया और सारा जीवन अरम बेगम को अपना रखेल बना के रख दिया। पन्ना के राजकुमार जो थे, उसको हराने के बाद अकबर उसका पत्नी को अपने हरम में ले लिया। अकबर खुद मीना बाजार जाके लड़कियां चूज करता था और खुद का जो सभा था, उसका जो सदस्य है, उन लोगों को ऑर्डर था चुन चुन के लड़की उठा के ले आने को। अबू फैजल उसका किताब में अकबर के हरेम को डिस्क्राइब करते हुए कहा है, अकबर के हरेम में 5,000 से भी ज्यादा महिलाएं थी और अकबर की बीबियां थी 37। हरेम के पास इतनी प्रोस्टिट्यूट्स को रखा जाता था कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। अकबर के अब्बा समान बैरम खान को मारकर उसका बीबी से, मतलब जो महिला अकबर के अम्मी समान थी, उसी से अकबर ने शादी कर लिया। और बुक्स में क्या लिखा जाता है, मूवीज में क्या दिखाया जाता है, अकबर द ग्रेट। बहमनी सुल्तान जो थे, उन लोगों का रूटीन था हर साल लाखों लाखों हिंदुओं को मारना। और तैमूर ने खुद का एक रिकॉर्ड बनाने की सोच ली। कोई महान काम नहीं, उसने 1 घंटे में 10,000 हिंदुओं का सर धड़ से अलग कर दिया और फिर उन सरों से एक पहाड़ बनवा लिया। आयरॉनिकली यही तैमूर कुछ बॉलीवुड स्टार्स का इंस्पिरेशन है। अहमद शाह अब्दाली पहले हिंदुओं को बंदी बनाकर लेता था, फिर उनमें बहुत हिंदुओं का सर धड़ से अलग किया जाता था और हिंदू महिलाओं को वो सर और हिंदू पुरुषों को वो धड़ बहन करने को बोला जाता था। फिर उन पुरुषों को फोर्स किया जाता था डेड बॉडीज के ऊपर कॉर्न पीसने के लिए। उसके बाद शुरू होता था गैंग रेप। सभी बंदी बनाया हुआ हिंदू महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया जाता था सारी रात। बंदा सिंह के मुंह में उसका खुद का बेटे को मार के उसका दिल घुसा दिया था। हजम कर लो ये सब। और सिर्फ ये मत सोचना कि सिर्फ जिंदा महिला को रेप होता था। जो हिंदू महिलाओं को मारा जाता था, मरने के बाद उस डेड बॉडीज को भी गैंग रेप करते थे मुगल्स। इसीलिए हिंदू महिलाएं जौहर व्रत
पालन करती थी, मतलब खुद को जिंदा जला लेना, आंख की कुंडली में कूद जाना। पद्मावत मूवी में भी लास्ट सीन में यही देखा गया है। और इसी समय मतलब मुगलों के शासनकाल में एक डर पैदा हो गया कि घर में अगर कन्या संतान आई तो इसके साथ भी वही होने वाला है, क्योंकि सबके पास तो अस्त्र शस्त्र था नहीं उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा करने के लिए। और यही से शुरू हुआ कन्या भ्रूण हत्या। उसके पहले कभी नहीं होता था, मतलब कभी नहीं था यह प्रथा भारत में। जो वेद है उसमें जो पहला वाला वेद है जो ऋग्वेद, उसका बहुत सारे श्लोक्स खुद हिंदू महिला ने लिखी थी। तो कन्या भ्रूण हत्या तो कोई बात ही नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ना, कोई लॉजिक नहीं बनता। पर ये शुरू हुआ मुगल शासन में। 15th सेंचुरी का जो महिला कवि है विद्यापति, उसने लिखा है, टर्की के जो मुगल्स थे उसने हिंदू ब्राह्मणों को मुंह में फोर्सफुली बीफ घुसे देना, उनका विभूति को चाट देना, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब आते हैं प्यार की निशानी पे, ताजमहल। और ताजमहल से शाहजहान। शाहजहां ने उसका खुद का बेटी जहानारा की रोज बलात्कार करता था, और जहानारा के मदद से ही अपनी बीबी मुमताज के भाई शाइस्ता खान के वाइफ की शाहजहां ने अनगिनत बार बलात्कार किया। मुमताज शाहजहां की 7 बीबियां में से 4 नंबर बीबी थी। मुमताज के हस्बैंड को मार के शाहजहां उससे शादी किया था। 14 बार डिलीवरी के समय मुमताज मर गई, और उसके बाद मुमताज की बहन को शाहजहां शादी कर लिया। और हमें बनाया और दिखाया जाता है कि शाहजहां ने मुमताज के प्यार में ताजमहल बना दिया। ये प्यार है? इसे प्यार कहते हैं? मतलब क्या फूक के इन लोग इतिहास लिखते हैं, पता नहीं यार मुझे। शिवाजी महाराज का जो पुत्र थे संभाजी महाराज, उसको ऊंट के ऊपर उल्टा लटक के घुमाना, उनके ऊपर पेशाब करना, पत्थर मारना, उनका नाखून निकालना, स्किन निकालना, आंखों में मिर्ची डालना, उनको अंधा कर देना, उंगली काट देना, हाथ पैर तोड़ देना, जबान काट देना, और अंत में उसका शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसको नदी में फेंक देना। ऐसे ही अंग्रेज औरंगजेब ने संभाजी महाराज को टॉर्चर कर करके मारा। और हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है, औरंगजेब गरीब के लिए कपड़े बनाते थे, मतलब कुछ भी। मुगल्स को पता था कि सामने से वार करके कभी भी जीत नहीं पाएंगे वो लोग, इसलिए हमेशा पीछे से वार करते थे। और कितनी सारी मंदिर को तोड़ा गया, स्थापत्य को तोड़ा गया, कितनी खजाना और संपत्ति को लूटा गया, वो सब डिटेल्स तो छोड़ ही दीजिए। ये है सच। पर आश्चर्य की बात यह है कि इन्हीं लोगों को लेकर हमारा एजुकेशन सिस्टम और मूवी इंडस्ट्री नाचती फिरती है। मतलब तुम्हें कोई मारे पीटे टॉर्चर करे, तुम्हारा जीना हराम कर दे, और फिर तुम उसी से जाके कहो आई लव यू जानू। कुछ भी हो, इन मुगलों का सपोर्ट करने का मतलब रेपिस्ट और मर्डरर को सपोर्ट करना। इन्हीं मुगल्स के ऊपर बार बार कई मूवीज बना गया और दिखाया गया कि वो लोग एंजल्स थे। एक और बार फिर ये नया सीरीज, और वो ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिटिश के। मैं इस सीरीज का मेकर्स के खिलाफ या सपोर्ट किसी में कुछ नहीं बोलने वाला, कोई एलिगेशन भी नहीं लगाने वाला। फ्रीडम है सबका, उनका मर्जी, वो कुछ भी बनाए। और आप लोगों को भी मैं कुछ एडवाइस या सजेशन नहीं देने वाला हूँ कि आपको ये सीरीज देखना चाहिए कि नहीं, वो आपका डिसीजन। और मेरे वो कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पर सच बोलने से पड़ता है, जो कि मैंने बोला। अगर बनाना ही है तो भारतीय महापुरुषों का कोई कमी है क्या? नाम बोलना शुरू करो तो खत्म नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चोला साम्राज्य के जितने भी सम्राट थे, मतलब खत्म नहीं होगा। पर किस पे बनाना है? मुगल्स पे। खैर यही तक बोलना था, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता था। बहुत सारा हार्डवर्क लगता है रिसर्च के पीछे। तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, शेयर करके सच लोगों तक पहुंचा देना, वही सबसे ज़रूरी है। और इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर देना, उससे अच्छा लगता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सत्यमेव जयते।